क्या डिफरेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हायर स्टडीज, देन गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड देन प्राइवेट सेक्टर। गेट के एग्जाम के थ्रू वो एमटेक भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर उनको मिल जाती हैं। मतलब सर्च भी करना पसंद नहीं करते हैं या फिर वो उसके बारे में उतना सर्च भी नहीं किया होता, वो होता है मैम प्राइवेट सेक्टर। तो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है कि मैम कि वो आगे डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में कैसे जा सकते हैं। मैम मैं भी एआई का काफ़ी अच्छा खासा यूज़ करता हूँ अपने कंटेंट को काफ़ी अच्छा बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का पीडब्ल्यू के बीएससी वाला टॉक्स पे एंड आई एम डॉक्टर नेहा बिनवाल। बेटा, आप सभी के काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बीएससी। सो हमारे साथ आज गौरव सर है। गौरव सर आपको बताएंगे कि बीएससी के बाद क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। वेलकम है गौरव सर आपका। थैंक यू मैम। हेलो बच्चों, कैसे हैं सर आप? मैम बहुत बढ़िया, आप बताओ। बस सर बहुत बढ़िया। सर, बच्चों के काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि बीएससी उन्होंने कर ली है, तो बीएससी के बाद वो क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। उनके पास काफ़ी सारा, जैसे आप उनके पास एमएससी का ऑप्शंस होते हैं, उसके बाद उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, तो क्या ऑप्शंस बच्चे को सेलेक्ट करने चाहिए? मैम करियर ऑप्शंस को ना हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हायर स्टडीज़, देन गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड देन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो इन तीनों कैटेगरीज में मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या बच्चे कर सकते हैं। तो अगर बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया तो आफ्टर ग्रेजुएशन वो हायर स्टडीज़ के लिए मूव ऑन कर सकते हैं। और हायर स्टडीज़ में जैसे एमएससी के एग्ज़ाम्स वो दे सकते हैं, एमएससी एंट्रेंस के एग्ज़ाम क्लियर करके एमएससी कर सकते हैं, गेट के एग्ज़ाम के थ्रू वो एमटेक भी कर सकते हैं। और फिर अगर आगे उनको फर्दर रिसर्च में जाना है तो पहले उनको एमएससी करनी होगी एंड देन फिर सीएसआर नेट के एग्ज़ाम के थ्रू वो जेआरएफ को अवेल कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। जेआरएफ होती है मैम हमारे पास जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ज़रूरी नहीं होता कि अकेली यही एक फेलोशिप होती है, और भी कई सारी फेलोशिप्स होती हैं। कुछ प्राइवेट फेलोशिप्स भी होती हैं, तो आप उन फेलोशिप्स के थ्रू भी आगे फर्दर रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो। और मैम बहुत बच्चों का सपना भी फिर कई बार ये होता है कि मुझे आईआईटी से पढ़ना है। कई बच्चों का सपना होता है, तो अगर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं तो भैया आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप बीएससी के बाद भी आईआईटी जेम के एग्ज़ाम के थ्रू आईआईटी से एमएससी कर सकते हो। हाँ जी सर, जैसे जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ना पसंद है, तो वो बच्चे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो आफ्टर बीएससी एमएससी कर ले और फिर उसके बाद आईआईटी से अच्छी इंस्टीट्यूट से रिसर्च बिल्कुल मैम, रिसर्च करें। जैसे कि रिसर्च फील्ड की अगर मैं बात करूं तो आप जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो आईआईटीज़ में रिसर्च कर सकते हैं, आईआईटीज़ में जाकर के रिसर्च कर सकते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इवन गेट के एग्जाम के थ्रू कई सारी और एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर उनको मिल जाती हैं। डिफरेंट पीएसयूज़ के सेक्टर आ जाते हैं, तो पीएसयूज़ में वो जॉब कर सकते हैं। इवन गेट के एग्जाम के थ्रू भी आगे वो फेलोशिप भी अवेल कर सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूट, क्योंकि उन एग्जाम्स के थ्रू भी फेलोशिप भी दे रहे होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम। फिर मैम सेकंड पार्ट आता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं बच्चों के लिए। बच्चों को कई बार पता नहीं होता है, लेकिन जितने भी इवन कैटेगरी ए के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, तो उन सब में ग्रेजुएशन, एटलीस्ट ग्रेजुएशन जो होता है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। ग्रेजुएशन तो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में मांगी जाती है। हाँ, ऑलमोस्ट जितने भी टॉप लेवल के हमारे पास गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम होते हैं। जी सर। मतलब जितने भी हमारे पास टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, उन सब में तो ऑलमोस्ट हर जगह ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ जी सर, सेंट्रल एज वेल एज अगर हम स्टेट की भी बात करें तो वहां पर भी ग्रेजुएशन तो मांगी ही जाती है। जैसे मैम यूपीएससी का एग्जाम हो गया, स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो गए, डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स हो गए। टीचिंग एग्जाम्स में भी जो है आपको एटलीस्ट आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी होता है। मैम कई एग्जाम्स में तो ये भी होता है कि आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स और 70% मार्क्स भी थ्रू आउट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। हाँ जी मैम, बिल्कुल। मैम अच्छा एक चीज़ और होती है मैम कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको टीचिंग एग्जाम नहीं देना, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल, बैंकिंग का एग्जाम दे सकते हैं, आरआरबी के एग्जाम होते हैं सर, आरबीआई के एग्जाम्स हैं। बिल्कुल, तो इन एग्जाम्स को के साथ भी वो जा सकते हैं। कोई बच्चा अगर साइंटिस्ट भी बनना चाहता है ना, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसरो के जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स को क्लियर करके आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। हाँ जी, मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद सीधे इतने अच्छी पोजीशंस पर भी जा सकते हैं सर। बिल्कुल मैम, जो ऑफिशियल गैजेटेड पोस्ट होती हैं बच्चे उन्हें भी एक्वायर कर सकते हैं। बट बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं होती है स्टार्टिंग में। ग्रेजुएशन बच्चा इसलिए ले लेता है कि चलो हमें कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो हम यही कर लेते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो साथ साथ में हम इसको लेकर के चलते हैं। बट यहाँ से भी आप बहुत अच्छी जगहों पर, बहुत अच्छी पोजीशंस पर पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली मैम, बीएससी तो एक गेटवे हो जाता है बच्चों के लिए, आगे वो एक पूरा अपॉर्चुनिटीज का एक दरवाजा ओपन कर देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैम एक सेक्टर और होता है जिसके बारे में बच्चे
मतलब सर्च भी करना पसंद नहीं करते हैं, या फिर वो उसके बारे में उतना सर्च भी नहीं किया होता, वो होता है मैम प्राइवेट सेक्टर। हाँ बहुत जी। बच्चों को नॉलेज नहीं होती है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है कि मैम कि वो आगे डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में कैसे जा सकते हैं, डेटा एनालिस्ट वो कैसे बन सकते हैं, इवन वो AI इंटीग्रेटेड कोर्स करके भी अपने करियर को आगे तक कैसे पहुंचा सकते हैं, बच्चों को नॉलेज नहीं होती है। तो बच्चों आपके पास फिर ये ऑप्शंस भी होते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद डेटा साइंटिस्ट के कोर्स करो, डेटा एनालिस्ट के कोर्स करो, कुछ AI इंटीग्रेटेड कोर्स करके भी आप अपने करियर को बूस्ट दे सकते हो। और कई अच्छे जो आपके पास कंपनीज होती हैं उन कंपनीज में जाकर के आप अच्छी सैलरी पर भी वर्क कर सकते हो। बिल्कुल सर, जैसा अभी AI का ही टाइम चल रहा है सर, तो बिल्कुल बच्चे मैम। AI के कोर्स को भी अपने कोर्स में के साथ इंटीग्रेट करके तो कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स, कुछ ऐसे कोर्स को भी कर सकते हैं जो उनके करियर को बूस्ट करेंगे। डेफिनेटली मैम, आजकल टाइम चल रहा है जेन AI का, बिल्कुल सर। उसी के थ्रू ऑलमोस्ट जितने भी आजकल मैं अपने आसपास के लोग देखता हूँ वो अपने कुछ ना कुछ काम कराने की कोशिश ज़रूर करते रहते हैं। इवन मैं भी AI का काफ़ी अच्छा खासा यूज़ करता हूँ अपने बिल्कुल। कंटेंट को काफ़ी अच्छा बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल सर, आजकल तो हर कोई AI का यूज़ कर रहा है, टीचिंग में यूज़ हो रहा है, अलग अलग जगहों पे यूज़ हो रहा है। ऐसे ही एक ऑप्शन बच्चे ये भी ले सकते हैं कि जैसे आजकल ड्रग डिज़ाइनिंग में भी बहुत ज़्यादा AI का यूज़ हो रहा है, जेनेटिक्स के फील्ड में, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, तो उस तरीके के कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल उस तरीके के कोर्सेज के साथ भी बच्चे जा सकते हैं सर। डेफिनेटली मैम। तो बच्चों आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं और मैम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के उन सारे डाउट्स को भी क्लियर कर दें। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं बेटा आप सभी के डाउट्स क्लियर हम कर पाए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं और सर मिलके फिर से आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा।